नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस जमीन की जो कि सालों से विवाद में है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान एक बार फिर से इसी जमीन के सिलसिले में सुर्खियों में। हालांकि यूं तो आजम खान हमेशा जहरीली जुबान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है जो कि अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक PIL दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि करोड़ों की सरकारी जमीन कौड़ी के मोल लगाकर आजम खान की जौहर अली शोध संस्थान को दी गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि तकरीबन 20.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति को सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपए की कीमत लगाकर उसे जौहर अली शोध संस्थान को लीज पर दे दी है। इसके लिए संस्थान को सिर्फ 100 रुपए सालाना चुकाना पड़ता है। 33 साल के लिए प्रावधान यह भी है कि ये आगे 2 बार 30 से 33 साल के लिए रिन्यू हो सकती है। यानी संभावना यह भी है कि अगले 99 साल तक के लिए 100 रुपए सालाना चुकाकर इस संस्थान को आजम खान की जो संस्था है उसके पास रखा जा सकता है। आपको बता दें कि यह संस्थान रामपुर में ही है और यूपी के मंत्री आजम खान का है। इस PIL पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है। क्या है पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे हम आज के इस लोकतंत्र में। आजम खान का जौहर शोध संस्थान एक बार फिर से विवादों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कौड़ी का मोल लगाकर चंद रुपए किराए पर लीज पर दे दिया गया है। शिकायतकर्ता नूतन ठाकुर ने PIL दाखिल की है और दावा किया है कि तकरीबन 20 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति 1,000 रुपए की कीमत लगाकर 100 रुपए सालाना दर से जौहर अली शोध संस्थान को लीज पर दे दी गई है। इस पर सरकार ने भी अदालत से जवाब दाखिल किया है। दरअसल क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान की हनक कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। आजम यूपी में कद्दावर नेता और अखिलेश सरकार में रसूखदार मंत्री है। आजम के रसूख के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हमेशा अपने जहरीली जुबानों से दूसरों को जलाने वाले जब भी अपनी फांस में फंसते हैं तो कुछ नहीं बोलते। बयानों के तीर छोड़ने में आजम के पास हर मुद्दे पर उनके जुबान पर जवाब तैयार रहता है। वो अपनी जुबानी धार से कुछ भी बोल दें, पार्टी में उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। रामपुर में आजम खान का जौहर यूनिवर्सिटी शोध संस्थान काफी लंबे समय से विवादों में है। अब शोध संस्थान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि आजम के लिए नियम की अनदेखी कर करोड़ों की सरकारी जमीन की कौड़ी का मोल लगाया गया है। दावा किया गया है कि आजम के लिए 20.44 करोड़ की सरकारी संपत्ति को सिर्फ 1,000 रुपए का मोल लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सरकार ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है और उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर एक निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को लीज पर दी गई है। सरकार ने ये बात सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान द्वारा बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के अपने ही ट्रस्ट को सरकार की बेशकीमती भूमि और भवन देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर PIL के जवाब में कहा है कि सरकार की कथनी और करने में भेद है। तो एक तरफ वो पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ जिनको अपना वोट मानती है, जिनको धन्यवाद देती है, उनके लिए खुद स्वीकार करती है कि वो काम नहीं कर पा रही है। सरकार की मशीनरी अगर काम नहीं कर पा रही है तो एक बड़ा सवाल सरकार पर है। और फिर जौहर विश्वविद्यालय को देने का मामला है तो नियम कहाँ अड़े आएगा भाई, सरकार तो हमारी है ना। नूतन ठाकुर के मुताबिक सरकार ने कोर्ट को बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा पर 1.4 लाख वर्ग फीट और 20.44 करोड़ रुपए की मूल्य की सरकारी संपत्ति को 1,000 रुपए की सांकेतिक मूल्य मानकर 100 रुपए के वार्षिक किराए पर 33 साल के लीज पर दे दिया गया है, जो 2 बार 33 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। नूतन ने PIL में आरोप लगाया है कि लीज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरव गांगुली, सुभाष घई और कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए दी गई है। मामला आजम खान से जुड़ा है, इसलिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकारी संपत्ति की कौड़ियों का मोल लगाया जा रहा है, सरकारी खजानों को नुकसान जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।
मामला वाकई में इस बार काफी गंभीर फंसा है आजम खान के गले में। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बन चुके हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए। हमारे साथ आसिम वकार हैं, सपा नेता हैं, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ शिकायतकर्ता नूतन ठाकुर भी हैं, जिन्होंने एक पीएल दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस बाबत। और हमारे साथ सीबी पांडे हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। नूतन ठाकुर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मैं गहनता से समझना चाहूंगा दरअसल पूरे प्रकरण को, उसके बाद मैं चलूंगा आसिम वकार के साथ पास जवाब के लिए। नूतन जी। से देखिए, पूरा प्रकरण जो है वो ये है कि मौलाना जौहर अली शोध संस्थान जो उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की भूमि और भवन है, उसको आजम खान जी की ट्रस्ट मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को 100 रुपये सालाना वार्षिक लीज पे दे दिया गया, जिसको लेके मैंने पीआईएल फाइल की। उस पीआईएल में राज्य सरकार की ओर से जो जवाब आया है वो बिल्कुल ही इस आरोप को स्पष्ट करता है कि जो लीज दी गई है वो एक बार में 33 साल के लिए, जिसे 2 बार और 33 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये कहा गया है कि कुल जमीन 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन है, जिसका सरकारी मूल्य सरकार की तरफ से ही कहा गया है कि लगभग 20 करोड़ रुपए है। और उसको ये करते हुए 1000 रुपये उसको आंका गया गवर्नमेंट की तरफ से, और 100 रुपया उस 1000 रुपये के सांकेतिक मूल्य के अनुसार 100 रुपये वार्षिक लीज पे आजम खान जी की ट्रस्ट को दे दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंटर दिया गया है उस पे ये कहा गया कि चूंकि शोध संस्थान को सरकार सही तरीके से नहीं चला पा रही थी, इसलिए मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को जो अच्छे से चला सकती है और एक उद्देश्य है, इसलिए दिया गया है। जबकि मुद्दा ये है पूरा जो पीआईएल में कि ये सारी जो सरकारी संपत्ति एक प्राइवेट ट्रस्ट को दी गई है, उस पे किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मात्र 100 रुपये वैल्यू लगाई गई, सालाना वार्षिक दर लगाई गई है, जिसपे अगर करोड़ों रुपए खर्च सरकार के पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी को किया गया और उसको अचानक बिना किसी प्रक्रिया पालन किए हुए एक व्यक्ति विशेष की ट्रस्ट को दे दिया गया। बिल्कुल, जिसमें कि सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये दावा भी किया है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी है इस संस्था को दी गई। आसिम वकार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 19% आबादी जिसका जिक्र सरकार ने अपने जवाब में किया, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो उसका स्पेसिफिकली फायदा उस 19% आबादी को नहीं मिल रहा और सरकार को इतने सस्ते दामों में सिर्फ 100 रुपए सालाना की लीज पर यह देने को मजबूर होना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनंत जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी कि श्रीमती नूतन ठाकुर जी शुरू से जितनी भी पीआईएल किए हैं, इन्हें आज तक या जितने भी मुकदमे किए हैं, वो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेतागणों के खिलाफ किए हैं। तो इससे थोड़ा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सत्तारूढ़ पार्टी समाजवादी पार्टी है, अगर कुछ गलत होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उससे सवाल पूछा जाएगा, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आप ही से सवाल पूछा जाएगा। आनंद जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करूं जी। जब नूतन ठाकुर जी बोल रही थी तो आप सवाल पूछ के चुप हो गए थे, आपने उनको पूरा मौका दिया। पूरा मौका आपको भी दूंगा आसिम वकार जी, लेकिन आप सवाल का जवाब तो दीजिए। जो बोलना है मुझे बोल लेने दीजिए। चलिए बोलिए आप। जो मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, वरना कहिए तो मैं सिर्फ सुनता रहूं आप लोगों की। आसिम वकार साहब, आपको जवाब देने के लिए बुलाया, जवाब आपसे चाहते हैं। इससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान में जी, पूरे हिंदुस्तान में गाहे बगाए बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसमें सरकारी जमीन पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के फायदे के लिए संस्थाओं को या कंपनियों को दी गई है। मैं नूतन जी को अगर कहेंगी तो मैं बहुत सी ऐसे संस्थान और बहुत सी ऐसी कंपनियां बता दूंगा जिसमें उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुत सी जमीनें दी गई हैं। और इसलिए जमीनें इसलिए दी जाती हैं कि जो जमीनें सरकार की हैं उनका फायदा अगर जनता को किसी तरह से मिल रहा है, चाहे वो उसमें नौकरियां कर रहे हो, चाहे उसमें वो एजुकेशन हासिल कर रहे हो, या किसी भी तरीके से अगर आवाम को फायदा मिल रहा है तो वो आवाम के फायदे के लिए जमीनें दी जाती हैं। ठीक है आसिम जी, कुछ तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वाकई में क्या ये चीज समझ आती है जो कि समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट के सामने अपनी दलील दी है कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जो है, जो मुस्लिम समुदायों ने साफ तौर पर कोर्ट भी इस चीज को किया है कि उसको अपेक्षित लाभ योजनाओं का नहीं मिल पा रहा था, तो उनके कल्याण के लिए हमने ये काम किया है कि आजम खान के ट्रस्ट को ये पूरा शोध संस्था चलाने के लिए दे दिया है, वो भी 100 रुपए
की कीमत पर। देखिए अनंत, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली चीज तो सरकार की मंशा के ऊपर आपको सवाल उठाने का हक है, पूरा हक है। हम लोग भी सवाल उठाते हैं सरकार की मंशा क्या है। अगर यही ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान को आजम खान साहब किसी अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कर रहे हों और आजम खान साहब कोई भी इस तरीके का काम कर रहे हो जिससे उन्हें लाभ होता हो, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर से लेकर के संसद तक उनका विरोध करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात वो 20 करोड़ की जमीन है, 200 करोड़ की जमीन है या 500 करोड़ की जमीन है, अगर किसी पब्लिक कॉज के लिए आ रही है तो पब्लिक कॉज के लिए तो हजारों करोड़ रुपए की जमीनें जो है कहीं ना कहीं किसी ने किसी को दी गई है, किसी को 1 रुपए की लीज पर दी गई है, मथुरा में दी गई है, लखनऊ में दी गई है, बंबई में दी गई है, हर जगह पे, गुजरात में दी गई है, कच्छ में दी गई है। मैं आपसे बताऊं तो यहां पर यह प्रश्न नहीं, प्रश्न यहां पर यह जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, जो नूतन ठाकुर जो इस समय याचिका करता है, आज से 6 महीने पहले तक श्रीमती नूतन ठाकुर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से एक याचिकाएं दायर किया करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की जो स्थितियां आई हैं, वहां पर जो हमारी जानकारी आई है और कई जगह मैंने अखबारों से भी पढ़ा है कि अब ये संघ से जुड़ चुकी है। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस एंगल से भी देखना पड़ेगा कि संघ की कार्यकर्ता श्रीमती नूतन ठाकुर जी ने ये याचिका दायर की है या सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती नूतन ठाकुर, प्रदेश के नागरिक ने याचिका दायर की है। लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। हमने तो इनके हक में वो लड़ाई गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी है नूतन ठाकुर जी के साथ में, जिसमें श्री अमिताभ ठाकुर जी और इनके खिलाफ एक महिला को लेकर के एक बड़ा ही भोंदा और बड़ा ही अभद्र आरोप इनके ऊपर जो लगाया गया था। सबसे पहले हम ही लोग थे जो इनके साथ खड़े हुए थे और हर तरीके से खड़े हैं, उस प्रकरण में आज भी खड़े हैं। लेकिन ये जो याचिका है, इस याचिका को मेरिट के बेस पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिस्पर्स करता है तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, इसी समाजवादी पार्टी ने, यहां पर समाजवादी पार्टी की थोड़ा सा नुकसान की भी बात है, इसी समाजवादी पार्टी ने लाखों स्क्वायर गज जमीन जो है श्री अनिल अंबानी जी की एक ट्रस्ट को, अनिल अंबानी जी की एक फैक्ट्री को दे दी थी। 1 रुपए की लीज पर दे दी थी वो जमीन, जिसका बाजार का भाव 4950 पर स्क्वायर गज था। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि पवई में, बंबई में मातोश्री को श्री शिवसेना के जो श्री बाला साहेब ठाकरे हैं, उनको हजारों करोड़ रुपए की जमीन वहां पर दी गई कि वहां पर क्या नाम है, पब्लिक स्टेडियम बनाया गया, बच्चों का जो है खेलने की जगह होगी पवई में। लेकिन आज की डेट में शिवसेना मातोश्री के नाम से वहां पर एक होटल चला रही है, वहां पर एक बैंक्वेट हॉल चला रही है, वहां पर इतने ज्यादा उन्होंने सुरेंद्र जी, दरअसल ऐसे ही आरोप आजम खान के ऊपर भी लगे हैं, जो सपा की रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अब्दुल सलाम। सुनिए आप, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। कच्छ में हजारों एकड़ जमीन श्री अडानी जी की कंपनी को वहां पर कौड़ियों के दाम पर दे रखी है, जिसका कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी। बाजार भाव तो छोड़िए, उनको भी 1 रुपए और 2 रुपए की लीज पर, क्योंकि गुजरात प्रदेश के विकास की बात है। हम यहां पर किसी पर प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन यह जरूर है कि अगर आजम खान साहब किसी भी तरीके से इसका कोई भी व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेस इसका पूरा विरोध करेगी। ठीक बात है, ठीक है। आसिम वकास, विजय बहादुर पाठक जी, आपसे मैं आपका पक्ष इस बारे में जानना चाहूंगा। जो आरोप लगे हैं वो कितना सही आप पाते हैं? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी जब बोल रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था और स्वाभाविक रूप से अपने तर्कों से, अपने पास जो उनके पास उदाहरण है, उन उदाहरण से जहां जिस पक्ष में इस पाले में खड़े होने की स्थिति बनी उसको उन्होंने कहा है, प्रस्तुत किया उस विषय को, इसलिए उस विषय पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन मूल सवाल यह है कि अगर राज्य की सरकार यह स्वीकार करती है कि वो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम नहीं कर पा रही है, तो एक बड़ा सवाल सरकार की कार्यशैली पर होगा। हमें स्मरण है कि पिछले वर्ष भी दिसंबर तक में केवल मात्र अल्पसंख्यक कल्याण का 22% बजट खर्च हो पाया था। और सुरेंद्र भाई को भी याद होगा, सहमत भी हैं इस बात से कि जब आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी और पूरी सरकार वहां गई थी तो उन्होंने अपनी सरकार के बनने के लिए 2 लोगों को क्रेडिट दिया, किसान और मुसलमान। आज की स्थिति यह है कि कल आपने कृषि पर चर्चा कराई कि गन्ने का मूल्य यथावत है, पूंजीपतियों के पक्ष में भले सरकार खड़ी हो, उनको रियायतों की बरसात कर रही हो, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा, जबकि बाजार में चीनी के थोक और खुदरा
दोनों सूचकांक में भारी फेरबदल आया है। आज जो इस याचिका में जो कंटेंट है, उस कंटेंट में जब यह बात आई है कि सरकार ने कहा कि वो अल्पसंख्यक कल्याण के काम नहीं कर पा रहे हैं और उसमें इनकी आवश्यकता है इसलिए इनको किया है, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा सवाल सरकार की कार्यशैली पे खड़ा होता है। जमीन, और स्वाभाविक है सरकार अगर चाहेगी, और सरकार में ताकतवर है आजम खान तो, और उसके वो चांसलर हैं, तो अगर उनके विद्यालय को जमीन जाएगी, विधान परिषद के और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी धनराशि उनके विद्यालय में लगने को जाएगी, तो यह कोई नई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। और उसी जौहर विश्वविद्यालय में जब अपने नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाते हैं तो पैसे का की जब बात आती है, वो कहते जरूर हैं कि वो आतंकवादियों के पैसे से, दाऊद के पैसे से जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जब बजट का भुगतान करना हुआ तो साइकिल वितरण से लेकर तमाम कार्यक्रमों को दिखाते हुए करोड़ों रुपए मुलायम सिंह के जन्मदिन के भी भुगतान सरकारी खजाने से कराए गए। इसलिए सरकार है, सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन ये जरूर है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, अगर कोई भी तर्क और कोई जमीन लेनी थी तो सुरेंद्र राजपूत की बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने किया, बाकी भी की सरकारों ने सामाजिक संस्थाओं को ये काम दिए हैं और उस नाते उन्होंने वहाँ उनको आजम खान को दिया होगा। लेकिन चूंकि आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय को जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की बात करी है और जिस तरह का रवैया है, उससे ये सवाल उठता है। और स्वाभाविक है सुरेंद्र राजपूत जी को पता नहीं क्यों नूतन ठाकुर से तब और अब में फर्क दिख रहा है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की नागरिक हैं और नागरिक के नाते यदि कोई सवाल खड़ा किया है तो स्वाभाविक रूप से जो कॉज है उस कॉज में बात तो सही है। अगर पहले के लोगों ने गलती किया तो दूसरे के पर भी चर्चा ना हो, कहीं दूसरी जगहों पर लोगों ने जमीन दिया तो हो सकता कोई नूतन ठाकुर नहीं पैदा हुई होंगी जिन्होंने ये सवाल उठाए, ये आरटीआई की, ये कोर्ट में गए, तो इन्होंने ये किया, इसलिए सराहनीय है और सरकार को जवाब देना चाहिए। वो ये सीधे सीधे कह देते कि भाई ठीक है हमारे मंत्री हैं आजम खान, हमने इनको उपकृत करने के लिए किया, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। सीबी पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या न्यायिक रूप से जो तमाम प्रक्रिया सामने रही है, जो जवाब मांगा गया था सरकार से, उस बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगा मैं। देखिए अनंत जी, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है इस बात में, शिक्षा संस्थाओं के लिए जमीन देना बिल्कुल गलत नहीं है। ये सरकारों का दायित्व है शिक्षा का संस्थाओं के लिए खोलना, हॉस्पिटल खोलना और भी सारे वेलफेयर के लिए खोलना, और इसी के लिए जमीन अगर जाती है इंडस्ट्री लगाना, इसमें गलत नहीं। आजम खां को जो जमीन दिया गया है, सवाल इसका है, और वो इसलिए सवाल बनता है कि अगर आपने सरकार ने ये अनुभव किया कि राज्य में मुस्लिम वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे, अगर आपने तो एडमिट किया, काउंटर लगाया आपने कि हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने जमीन दी, तो राज्य की ये जिम्मेदारी होती थी कि अखबारों में इश्तहार करता कि हम शिक्षा संस्थाएं सिर्फ माइनॉरिटी के लिए इस हाई स्टैंडर्ड का हम 4-5 संस्थाएं 10 संस्थाएं उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे जमीन हम देंगे, इतने रेट पर देंगे। आप आजम क्या हिंदुस्तान के या विदेश के बड़े बड़े लोग आते और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान यहाँ खोलते ताकि वो नमूना बनता, हिंदुस्तान की दुनिया में नमूना बनता। ये तो हुआ नहीं, बिल्कुल धीरे से आजम खान साहब को जमीन दे दी गई। और वो किसको दी गई आजम खान साहब को? वो उन्होंने कोई पब्लिक ट्रस्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया और प्राइवेट ट्रस्ट को जमीन इसलिए कौड़ी के भाव आपने दे दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, आजम खान साहब उस यूनिवर्सिटी के खुद के वाइस चांसलर नहीं है, खुद के ये चांसलर हैं और जिंदगी भर चांसलर रहेंगे, और जिंदगी भर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो जो प्राइवेट ट्रस्ट है जिसको जमीन है और जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इनका मालिकाना हक रहेगा। ये मुझसे चांसलर हैं, जिसको चाहेंगे नियुक्त करेंगे, जिसको चाहेंगे निकालेंगे, जिसको चाहे रखेंगे, जिसको चाहे कोर्स करेंगे, जो मन करे चांसलर साहब उसकी वो एक बादशाहियत उनकी चलती रहेगी। ठीक है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किनारे हो गया जी। इंटरेस्ट किसका है? आजम साहब, उनका कद बड़ा हो जाए, वो बहुत बड़े महान आदमी बन जाए। हाँ। ये जो ये सरकारों काम करने का तरीका है, चाहे मायावती का हो, चाहे मुलायम सिंह का हो, चाहे आजम खान का हो, ये तरीका गैर संवैधानिक है। ये तरीका प्रदेश के ये कानून नहीं है, देश का या प्रदेश का, ये संविधान का मकसद ये नहीं है। ठीक है, आसिम वकार साहब, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा जो सीबी पांडे साहब ने कहा था कि आपने ठीक है किसी की भलाई के लिए अगर जमीन आपने ऐसे दी है तो सही बात समझ में आती है, लेकिन क्यों एकदम से आजम खान को ऐसे चुन लिया गया? क्या इसकी सही प्रक्रिया यही है समाजवादी पार्टी के हिसाब से? क्या देखिए, पांडे जी ने जो बात कही
उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पांडे जी अब यहाँ ये भी साबित करें कि अभी जो टेल्को की फैक्ट्री गुजरात में लगी है उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई गई जो पांडे जी यहाँ बता रहे थे। अडानी को जो जमीन दी गई है उसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। उसी तरह आसिम वकार जी, अगर कहीं गलत होता है उसका मतलब ये नहीं कि अपने गलत को उस गलत से तुलना करके सही साबित करें। जमीन दी गई है आनंद जी, बात ही आप पूरी नहीं आने दे रहे हैं। आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? आप एंकर हैं, आप बहस कराइए। सर पार्टी नहीं बन रहा हूं मैं, आसिम वकार जी, आसिम वकार जी, पार्टी नहीं बन रहा हूं। आपसे आपकी कमी पूछी गई, आप उसका जवाब दीजिए ना इस बार में सीधा सीधा। नहीं, मैं पांडे जी ने आरोप लगाए हैं। सवाल मैंने आपसे सीधा पूछा आसिम वकार साहब, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए इस बात का। पांडे जी को जवाब देने दीजिएगा मेरी बात का। नूतन जी ने आरोप लगाया है, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। आपने बहस करा दी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा तबियत गड़बड़ है मेरी। देखिए, मैं सिर्फ नूतन ठाकुर जी से इतना कहना चाह रहा था, जो बात मैं नहीं कह पा रहा था आरएसएस कार्यकर्ता वाली, वो हमारे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दी और कह भी दी। तो सीधी सी बात यह है कि अब तो विजय बहादुर पाठक जी ने भी कह दिया कि बहुत जगह इस तरह से जमीनें दी गई हैं और शायद नूतन ठाकुर जैसी कोई कार्यकर्ता पैदा नहीं हुई थी, अब पैदा हो गई है। अब आप इनको जानकारियां दीजिए, गुजरात की और महाराष्ट्र की और राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, और इनसे केस कराइए। आखिरकार ये देश की नागरिक है, प्रदेश हिंदुस्तान से अलग नहीं है। मैं भी यहाँ सलाह दूंगा नूतन ठाकुर जी से कि जाइए, और जाने के बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 रुपए और 8 आने पे जमीनें ले रखी हैं। आसिम वकार जी, नूतन ठाकुर ने आपसे आपका जवाब मांगा है, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो उनको संतुष्ट कीजिए इस चीज के लिए। और वही सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये प्रक्रिया सही थी आपकी कि आपने बिना कोई टेंडर। देखिए, अगर मुझे संतुष्ट, सुन लीजिए आनंद भाई, अगर उनको मुझसे संतुष्ट होना होता तो वो हाई कोर्ट ना जाती हूँ। उनको संतुष्ट सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है, मैं उनको संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अपनी संतुष्टि के लिए, तो उनको हाई कोर्ट से ही संतुष्ट होना चाहिए। आसिम वकार साहब, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हैं, पार्टी का पक्ष बताइए ना कि क्या आजम खान को सीधे दे दिया जाना सही था? फिर मैंने आपसे कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर पब्लिक के फायदे के लिए, आवाम के फायदे के लिए कोई काम किया जा रहा है, सरकार उसमें इन्वॉल्व है या सरकार की जमीन उसमें दी जा रही है, सरकार का फंड उसमें इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से स्कूल और ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहां पर सरकार डायरेक्ट फंड देती है, वहां तनख्वाहें देती है शिक्षकों की, उसमें कौन सी बुराई है? अगर आवाम का फायदा हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे सरदार हो, अगर आवाम का फायदा हो रहा है तो सरकार आई आवाम के फायदे के लिए है। आवाम का फायदा जिस तरह से होगा सरकार उस तरह से काम करेगी। इसमें किसी के आरोप लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाईकोर्ट भी जानता है। देखिए, गवर्नर साहब ने अपने दस्तखत से आजम साहब को चांसलर बनाया है, तो गवर्नर साहब ने कोई भी ऐसी प्रक्रिया गलत तरीके से नहीं की होगी, उन्होंने कोई ऐसा अवैध काम नहीं किया होगा जिसमें हाईकोर्ट उन पर टिप्पणी करे। गवर्नर ने अपने दस्तखत से उनको चांसलर बनाया है, गवर्नर ने अपने दस्तखत से इस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। तो मैं समझता हूं कि सारी प्रक्रिया अपना ली गई और जितने भी संविधान का दायरा था उसके अंदर रहते हुए कार्रवाई की गई है, जमीन अलाट की गई है। इसमें किसी चीज को कोई भी, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता से जमीन दी गई है और मैं समझता हूं कि आवाम के लिए काम अगर सरकार कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक बात है। नूतन ठाकुर जी, आपका पक्ष इस बारे में? सर देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगी, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हो गई है इसीलिए अभी किया है, तो मैं ये कहूंगी कि ये पीआईएल मैंने आज नहीं फाइल की है, ये अप्रैल महीने में मैंने फाइल की थी, और जिसपे इतने समय बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया है और उस पे गवर्नमेंट ने भी कहा है, मेरा मुख्य कहना यही था, राज्य सरकार जिसको चाहे जमीन दे सकती है, उस पे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स में स्पष्ट किया गया है कि गवर्नमेंट अपनी लार्जेसी का किसी को दे तो सकती है, लेकिन तभी देगी जब एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालन हो। लोकतंत्र में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही गवर्नमेंट की जमीन, सरकारी जमीन, संसाधन या भवन है वो दी जा सकती है। इस पूरे प्रकरण में पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई कि जौहर अली शोध संस्थान की भूमि और भवन मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को दी जाएगी। लगभग 1-1.5 साल बाद ये कहा गया कि नहीं, अब जौहर अली यूनिवर्सिटी को नहीं दी जाएगी, जौहर अली ट्रस्ट को दी जाएगी। जौहर अली यूनिवर्सिटी और जौहर अली ट्रस्ट दोनों आजम खान जी से ही संबंधित है। एक तो पहले जमीन, जेल विभाग की जमीन अल्पसंख्यक विभाग को दी गई, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा उस पे भवन का निर्माण किया गया। जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाले गए, उसके बाद अचानक ये पूरी जमीन और भवन
आजम खान जी की ट्रस्ट को दे दिया गया। अगर सरकार नहीं चला पा रही थी तो उसको प्रॉपर टेंडर एप्लीकेशन निकालना चाहिए था, एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था कि हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अपनी जमीन और भवन किसी ऐसी संस्था को देनी है जो इसको चलाने में सक्षम हो, उसके उद्देश्य क्या हो, जैसे तमाम मामलों में होता है। इसमें इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आखिर किस तरीके से केवल एक ट्रस्ट को चुना गया? क्या पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में एक ही ऐसी ट्रस्ट है जो अल्पसंख्यकों के हित में काम कर रही है? मुद्दा यह है कि अगर आजम खान जी की ही ट्रस्ट को देना था तो प्रक्रिया का पालन करना था, जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। और उसी को लेके मैंने पीआईएल फाइल की थी कि इस पूरे प्रकरण में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आखिर सरकार ने एक ही संस्था को कैसे चुना, वही चलाने में कैसे सक्षम हो सकती है? और जब किसी इंडिविजुअल प्राइवेट संस्था को आप देते तो उसकी किसी भी आम आदमी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, न वो जवाबदेह होता है। तो गवर्नमेंट एक्सचेकर पब्लिक मनी अगर आप किसी प्राइवेट संस्था को दे रहे हैं तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सही काम कर रही नहीं कर रही वो कहां से तय होगी? मुद्दा ये है, यहाँ नूतन ठाकुर, अगर नूतन ठाकुर क्या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर भी अगर है, मैं कहूंगी सोशल एक्टिविस्ट के अलावा, तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको संविधान ने वही अधिकार दिया है। जब समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में रहती है तो भी वो तमाम ऐसे मुद्दे सरकार अगर काम कर रही है सही तरीके से, जहां काम होता कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर नियम के अनुरूप अपने कानून जो बनाए गए हैं उनका अनुपालन सरकार के द्वारा ही अगर नहीं किया जाता। ब्रेक का दरअसल यहाँ पे वक्त हो गया, ब्रेक में यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपके पास मैं वापस लौटूंगा, फिर जवाब लेंगे आसिम वकार से। बाकी तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस लौटते हैं।